इसीलिए इस शरीर को कहा गया है नगर। तो इसमें क्या बोला है कि 14वें श्लोक में शरीर रूपी नगर का स्वामी। तो इस नगर का स्वामी कौन है? जीवात्मा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये न तो कर्म का सृजन करता है, न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल यानी जो कर्म करते हैं उसका जो फल है वो निर्धारित करता है। यह सब किसके द्वारा किया जाता है? प्रकृति के द्वारा। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर कोई कर्म होता है तो उसके पुण्य और पाप भी होते हैं, है ना। कोई कर्म किया तो वो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, तो दोनों के फल मिलने हैं। तो ये फल अगर ये प्रकृति कर रही है तो हमको क्यों मिलते हैं, है ना। अगर प्रकृति कर रही है तो हमें इसका फल क्यों मिलता है? ये तो गलत बात हुई ना। चोरी कोई करे और दंड कोई और भोगे। तो इसका जवाब इसमें हमें मिलेगा, इस श्लोक में भगवान देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी 15वें श्लोक में क्या है? नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब हमारे दिमाग में आया होगा कि अगर प्रकृति कार्य कर रही है और हमसे करवा रही है, हम तो किए नहीं, तो कोई होगा ना जो प्रकृति से करवा रहा है। तो उस यहाँ आंसर में आने से पहले एक दूसरे श्लोक में जाते हैं कि इसका स्वामी कौन है, मतलब प्रकृति से कौन करवा रहा है। ये चैप्टर मतलब अध्याय 9 के श्लोक संख्या 10 में मिलेगा, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं यह प्रकृति जो है ना वो मेरे अधीन है। एक आंसर मिल गया कि प्रकृति को कौन नियंत्रित कर रहा है, और मेरी आज्ञा से चलती है। मतलब कि जो भी कुछ हो रहा है पाप और पुण्य, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रकृति कैसे भी बेचारी, उसको तो कोई और आज्ञा दे रहे हैं। भगवान हो गए ना, भगवान हो गए ना। कौन कौन कैसा है भगवान? बहुत लेकिन हम यहाँ तो बता रहे हैं कि प्रकृति कर रही है। सारे सोर्सेज तो वही अवेलेबल करती है ना, तो प्रकृति कर रही है, भगवान करवा रहे हैं, तो हम कहाँ से फंस गए इसमें? प्रकृति कर रही है, वो हमको सब दे रही है करने। ठीक है, तो करवा रहे हैं भगवान, है ना। भगवान आज्ञा दे रहे हैं, चलो आज्ञा दिया मतलब भगवान करा रहे हैं। भगवान ने आज्ञा दे दी, प्रकृति ने सब कुछ उपलब्ध किया, तो भैया हमें मिलेगा ही नहीं तो हम करेंगे कहाँ से? तो गलती हमारी कहाँ है? गलती हमारी कहाँ है? नहीं, भगवान है ना, भगवान करा रहे हैं सब, है ना। और इस श्लोक में कहा भी जा रहा है प्रकृति करवा रही है, प्रकृति खुद कर रही है इसमें। तो शामिल दो लोग हैं, हम लोग जीव बेचारे फंस गए इसमें। बेचारा जो सीधा है, जो गरीब है, उसको फंसा दिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे बताया गया कि भगवान विभु है और जीव क्या है? अणु है। तो वो सर्वशक्तिमान भगवान है, हमारे पास तो जरा सी शक्ति, इसलिए जिसके पास शक्ति कमजोर को सताते हैं ना लोग, तो जीवात्मा बेचारा यहाँ सताया जा रहा है। कह जा रहे हैं कि सारे पाप जो काम कर रहे हो ना उसका सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया। तो इसी का जवाब हमें मिलेगा। ठीक है, तो अगर अच्छा ठीक है, अगर हम ये मान भी लेते जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं, तो कोई मुझे इसका कारण दे सकता है कि कैसे मान लिया गया कि नहीं भगवान नहीं जिम्मेदार है, प्रकृति भी जिम्मेदार है, वो तो हम जिम्मेदार हैं। कितने बड़ा मन लेके हमने बोल दिया। तो अब इसका कारण भी बताइए। प्रश्न आ गया, कारण बताओ। हमने पढ़ते थे ना, कारण बताओ, गिव रीजन। हम कैसे जिम्मेदार हैं और हम क्यों जिम्मेदार हैं? आंसर देने वाली माता है। लास्ट टाइम बात हो गई, प्लीज बताइए, जवाब दीजिए। हम इन्होंने कहा कि जीवात्मा जिम्मेदार है, प्लीज अपनी सेवा लेके यहाँ बैठे। सुन ही नहीं रहे होंगे इसलिए बोल रहे हैं। यही बात है, एक बार की बात है, इसमें आपको आंसर मिलेगा। एक बार की बात है कि एक किशोर नाम का व्यक्ति था,
उसके साथ उसकी माता रहती थी। माता हालांकि अच्छी थी, मतलब इतनी बूढ़ी नहीं थी, मिडिल एज की थी। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना बना के, जो उसको आता था उस तरह के वो बना बना के खिलाती और काफ़ी अच्छे से उसका ध्यान रखती थी। किशोर एक दिन बाहर जाता है, वो रेस्टोरेंट देखता है, रेस्टोरेंट में उसको बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो साइड में से झांक कर देखता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है रेस्टोरेंट का माहौल। बोलता है वाह, और एक एक आइटम देखता है, वाह यहाँ तो वैरायटी ही वैरायटी, इतना अच्छा अच्छा खाना है, अलग अलग, मतलब हर एक के प्लेट में देखता है तो कुछ अलग दिखता है उसे। बोलती मेरी माँ तो रोज़ वही दाल चावल रोटी सब्जी खिलाती है, यहाँ तो भाई पानी पूरी है, भेल पूरी है ना, पाव भाजी है, फिर क्या है, दाबेली है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है ना, मोमोज है, अरे इतनी वैरायटी ही वैरायटी है, क्या नहीं है यहाँ पे, है ना। बोलता है आप कौन, चलो आज मैं रेस्टोरेंट में खाऊंगा। माँ बोलती बेटा खा ले, नहीं नहीं मैं तो अच्छा अच्छा खाने जा रहा हूँ। फिर वो रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है, वेटर आता है ना हमारे पास, तो वेटर आता है तो बोलते साहब क्या चाहिए, तो वेटर बोलता है, वेटर को बोलता है वो एक एक आइटम का नाम, बोलता है लेकर आओ मेनू कार्ड, फिर एक आइटम बोलता है ये भी लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ, क्योंकि उसने कभी रेस्टोरेंट में खाया नहीं था। अब उसने काफ़ी चीज़ ऑर्डर दे दिया, चीज़ें आ गई। अब वो देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने इतना सब कुछ देखा था। अब शुरू कर दिया उसने खाना, पिज़्ज़ा खाया, मोमोज खाया, है ना, नूडल्स खाया, जितना हज़ार चीज़ें थी सब जो जो उसको भरते आया पेट में, उसने काफ़ी कुछ खा लिया। इसके बाद वो घर पर आया, घर आने के 1 घंटे बाद उसकी हालत ख़राब, वॉमिटिंग, लूज मोशन, मतलब डायरिया शुरू, इतना हालत ख़राब, फीवर आ गया, सर दर्द हो चालू गया, बॉडी पेन, एकदम हालत ख़राब। अब वो चिल्लाने लगा, अरे मैं उस रेस्टोरेंट को ना कंप्लेन कर दूंगा पुलिस में, और रेस्टोरेंट बंद करा दूंगा, वो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे इतना सब खिला दिया, मेरा हालत ख़राब हो गया। अब बहुत सारी वो बातें बोलने लगा, वही जिम्मेदार है मेरी तबीयत खराब होने का, वो रेस्टोरेंट वाला ही जिम्मेदार है, वो जो मालिक है उसके ऊपर मैं केस करूँगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि उस रेस्टोरेंट का मालिक उसकी तकलीफ का जिम्मेदार था, किशोर की तकलीफ का, या किशोर जिम्मेदार था? वो खुद था। क्यों? क्योंकि वही था जो उसने वेटर को ऑर्डर दिया खाने का और मनमानी खाता गया। अब हम आते हैं अपने पास, तो जीवात्मा हमारी किशोर से कहानी मिलती जुलती है। जीवात्मा है किशोर, और जो वेटर है वो हमारी इंद्रियां हैं, जिनको हम ऑर्डर देते हैं, है ना, अच्छी अच्छी दिखाओ, अच्छी अच्छी खाओ, अच्छी अच्छी सुनो, है। लेकिन उस अच्छे अच्छे हम बोलते हैं ना, वो क्या सचमुच अच्छा है हमारे लिए? हम ऑर्डर दिए तो ये जो अच्छा अच्छा हमने बोला, उसने भी तो अच्छा अच्छा सोच के ऑर्डर दिया था, और सब अच्छा अच्छा सोच, लेकिन ऐसे हम भी जो हम वेटर को ऑर्डर देते हैं अपनी इंद्रियों को, ये जो इंद्रियों को ऑर्डर देते हैं सब चीज़ करने के लिए, तो सब कुछ हमारे लिए अच्छा होता है, ये ऐसा नहीं है। देखिए वो क्यों बीमार हुआ, क्योंकि उसे शुद्ध खाने की आदत थी, माँ के हाथ पे घर के बनाए की शुद्ध खाने की आदत थी। वो बाहर जाके सब दूषित चीज़ें खाया, है ना, दूषित खाना खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। ठीक उसी तरह से हम भगवान के क्या है, भगवान के अभिन्न अंग है, ठीक है। तो वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। तो हम जो है ना शुद्ध आत्मा है, शुद्ध जीवात्मा है ना। लेकिन ये जब शुद्ध आत्मा दूषित प्रकृति के संसर्ग में आती है तो ये भ्रष्ट हो जाती हैं, हमारी इंद्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तो भ्रष्ट होकर वो दूषित कार्य करती हैं। अब जब दूषित कार्य करती है तो ये जो शुद्ध जीवात्मा है ना, ये दूषित हो जाता है, और इसी का कारण है कि हम संसार में बद्ध जीव बन करके कष्ट भोगते हैं। कभी हमें लगता है हम सुख भोग रहे हैं, कभी हमें लग रहा है कि हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम दुखी भोगते रहते हैं, सुख उसमें होता नहीं है। सिर्फ खाते वक्त जैसा उसको लगा ना चटपटा एक मिनट का टेस्ट, ऐसे ही हमें भी जब हम इस जीवन को में जीते हैं तो हमें कभी कभी वो टेस्ट आता है, चटपटा खट्टा मीठा तीखा, थोड़ा उसको लगता है अरे हाँ ये बहुत टेस्ट है, और थोड़ी देर बाद रियलाइज होता नहीं ये अच्छा नहीं है। तो
हमें ये देखना होगा कि अभी जब हम देखेंगे कि ये जो प्रकृति है इसके जो नियंता हैं वो क्या है, भगवान कृष्ण, और वही ये सबके जिम्मेदार हैं। लेकिन अब यहाँ इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान विभु हैं। विभु मतलब सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है वो अभी जीव को क्या बताया गया है, अणु, ठीक है, और भगवान को क्या बताया गया है, विभु। मतलब कि जीव जो है उसके पास लिमिटेड शक्तियाँ हैं। लिमिटेड शक्तियाँ मतलब कि वह इच्छा कर सकता है, इच्छा करना उसके हाथ में है, लेकिन उसकी पूर्ति करना भगवान के हाथ में नहीं है, है ना। तो भगवान, अभी जो जीव है, जीव जो होता है इच्छा करके मोहग्रस्त हो जाता है, और जब वो मोहग्रस्त होता है तो क्या करता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है। किसके संसर्ग में आके, प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, ठीक है। तो जब हमारी अब देखते हैं कि ये जो इच्छाएं हम करते हैं, जो हमारी इच्छाएं मन में आती, क्या वो तुरंत पूरी हो जाती है, या उसमें बोलते हैं ना स्टेप्स होते हैं, या उसमें पड़ाव आते हैं, है ना। तो वो देखेंगे। जैसे ही जीव ने इच्छा की, ध्यान से सुनिए, जैसे ही जीव इच्छा करता है तो भगवान उसकी इच्छा को सुनते हैं, और जैसे ही सुनते हैं तो उसके कार्मिक अकाउंट को चेक करते हैं भगवान। पहले कार्मिक अकाउंट समझते हैं, जो हमारे पिछले लेन देन है ना। अभी माता जी बोली पिछले लेन देन को चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद भगवान देखते हैं कि इसकी जो प्रेजेंट इच्छा है, जो प्रेजेंट में वो इच्छा कर रहा है, वो अभी तुरंत पूरी करनी है या आफ्टर सम टाइम। अगर तुरंत पूरी करनी है, उसका टाइम आ गया है, तो वह प्रकृति को ऑर्डर देते हैं, या उसको बोलते हैं कि चलो अब इस पर्टिकुलर इंसान की ये इच्छा आप पूरी कर दो। तो जैसे ही प्रकृति को भगवान का जो मिलता है, ऑर्डर मिलता है, वो तुरंत जीव की जो प्रेजेंट की इच्छा पूरी कर देते हैं। और जब भगवान कार्मिक अकाउंट चेक करते हैं और उस समय वो इच्छा पूरी करने का टाइम नहीं आया होता, तो भगवान पूरी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो उसको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए वो ऐसा नहीं कि उसने आज इच्छा कर दी और तुरंत उसको प्रमोशन लेटर हाथ में आ गया। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो कार्य करेगा ना, काम करेगा, अच्छा दिखाएगा बॉस को अच्छा दिखाएगा, अच्छा काम करेगा, टाइम देगा ऑफिस में अपना। तो धीरे धीरे बॉस तो एक दिन हमने टाइम दे दिया, एक दिन खुद काम कर लिया, तो नेक्स्ट डे तो प्रमोशन लेटर हाथ में नहीं आ जाएगा ना। तो वो धीरे धीरे कार्य करेगा। तो जरूरी भी नहीं है कि 6 महीने बाद उसको प्रमोशन मिल गया है। भगवान देखेंगे कि इसके प्रमोशन का टाइम कब, इसको प्रमोशन लेटर मिलना चाहिए। तो भगवान उसका वो इच्छा कर रहा है, जीव काफ़ी महीने से इच्छा कर रहा है, भगवान उसका कार्मिक अकाउंट चेक कर रहे हैं, फिर बोलते हैं प्रकृति को अभी टाइम है, या 6 महीने बाद या साल भर बाद इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो फिर हम वो पर्सन चेक करता रहेगा, अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन, सडनली देखता अरे मेरे हाथ में प्रमोशन लेटर आ गया। तो कैसे हुआ? क्योंकि भगवान की इच्छा हुई कि अब इसका, भगवान की इच्छा कैसे, उन्होंने जो कार्मिक अकाउंट चेक किया था उसके अनुसार उस जीव की इच्छा पूर्ति का समय आ चुका था, इसलिए भगवान ने ऑर्डर दिया प्रकृति को। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इच्छा किया हमने, लेकिन अभी देखें कि भगवान, दंड तो हमें मिलता है आखिर, है ना, दंड तो हमें मिलता है, हमारे कर्म का हमें दंड मिल गया। और इसका कारण क्या था? अभी मैंने बोला, क्या कारण था? जो हमने कर्म किया, भगवान जिम्मेदार नहीं, प्रकृति जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार। तो हम जिम्मेदार कैसे हुए? हमने क्या गलती की? अभी मैंने बहुत बार वो उस शब्द को कहा है, हाँ? नहीं, इंद्रियों के वश में बाद में आते हैं, पहले कुछ है, मैं बार बार वो वर्ड बोल रही थी। इंद्रियों के वश में आते हैं, सही है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाते हैं इंद्रियों के वश में, कुछ होता है तब इंद्रियों के वश में नहीं होते, कुछ हो जाता है, वो कर्म भी उसके बाद आता है, उसके पहले
आप क्लोज हो, एकदम वेरी क्लोज, बस वो वर्ड चाहिए ना, इच्छा। इच्छा, ठीक है, ये इच्छा ही है जो पहले जीव करता है, तभी तो भगवान से विमुख हुआ ना। इच्छा की वजह से ही जीवात्मा परमात्मा से विमुख होती है। क्यों? वो जीवात्मा जो है वो सुख भोगने की इच्छा करती है। उसे लगता है कि यहाँ पर भौतिक जगत में बहुत चकाचौंध है, बहुत एंजॉयमेंट के साधन है, तो चलो थोड़ा सा वहाँ भी टेस्ट ले। जैसे ये इच्छा होती है जीवात्मा के मन में, परमात्मा बोलते हैं बस अभी देखते हैं इसका टाइम हुआ है तो जाओ। तो फिर एक वहाँ जीवात्मा एक शरीर धारण करके माता के गर्भ में प्रवेश कर जाए। एक माता भी कर्म के अनुसार माता चुनती, कर्म के अनुसार पिता चुनती, कर्म के अनुसार ही उसका पूरा बोलते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड उसको मिलता है, शरीर मिलता है, रंग मिलता है, विचार मिलते हैं, सब कुछ। हम प्रकृति के 3 गुण जब पढ़ रहे थे ना वो सब इसमें आया। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि अगर सब कुछ इच्छाओं से होता है तो चाहे कोई अच्छी इच्छा करे तो भी पूरी होगी और बुरी इच्छा करे तो भी पूरी होगी, है ना। अगर भगवान सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो इच्छाएं तो मन में दोनों आती है ना। ऐसा नहीं कि कोई सबके मन में अच्छी इच्छाएं भी आती हैं, कभी अच्छी वाली इच्छाएं भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, है ना। हमने महसूस किया है कि नहीं? तो मतलब भगवान सबकी पूरी करते हैं। जो बुरा सोचता है, किसी के मर्डर का सोचा तो भगवान बोलते ठीक है कर दो, चोरी करने का सोचा ठीक है कर दो, दान देने का होता ही है उसका। हाँ, अभी आगे वही आएगा। तो जैसे सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, बारिश है, ये कभी भी भेदभाव नहीं करती है कि भाई तू चोर है, तू डाकू है, तेरे ऊपर तेरे यहाँ घर में नहीं बरसना या तुम्हारे इलाके में नहीं बरसना है। या सूरज की रोशनी कहेगी नहीं नहीं मैं तुम्हारे यहाँ पे लाइट नहीं करूँगी क्योंकि तुम पापी हो। पुण्यात्मा बोले हाँ आप पुण्यात्मा हो, आपके यहाँ मैं लाइट दूंगी। और बारिश बोले हाँ बारिश हो। ऐसा नहीं होता। जिस तरह से सनलाइट यानी सूरज की रोशनी और बारिश कोई भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही जो भगवान है ना वो भगवान सभी पे अपना समभाव रखते हैं। जैसे कि श्लोक चैप्टर 9 श्लोक संख्या 29 भगवान कहते हैं समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि। भगवान कहते हैं मैं सभी को एक समान नज़र से देखता हूँ, ना द्वेष करता हूँ ना प्रिय। भगवान ने इसका भी आंसर दे दिया कि सबको सबके कर्म का फल खुद ही भोगना है। मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ न किसी से द्वेष करता हूँ, है ना। मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ। जैसा कि हमने बताया कि जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, ठीक उसी तरह से भगवान के जो रूल रेगुलेशन है ना, भगवान के जो नियम है और भगवान की जो कृपा है वह सब पर समान रूप से और सबको उपलब्ध है। तो हमें क्या है ना, भगवान को इसके लिए अपने किसी भी कर्म के फल के लिए जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने देखिए अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए लॉ ऑफ कर्मा बनाया है, ठीक है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, फिर उसको ब्राइब भी करते हैं, ये करोगे ना अच्छा काम करोगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगा या खिलौना मिलेगा, मतलब बच्चे को जो पसंद है। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा बनाया, मतलब आपने अच्छी इच्छा रखोगे तो क्या करोगे। देखिए सब कुछ इच्छाओं पर ही निर्भर है। ये श्लोक में हमारे दुख भोगने का कारण बताया गया है, वो है सिर्फ और सिर्फ इच्छा। कर्म से भी ऊपर, कर्म तभी करोगे ना जब इच्छा करो। जनरली हम जानते हैं कि हमने ये कर्म किया इसलिए हम दुख भोग रहे हैं, है ना, लेकिन वो कर्म किया क्यों? इच्छा। तो अच्छी इच्छा करते हैं तो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। जब बुरी इच्छा करते हैं तो बुरा कर्म करते हैं और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो इसमें भगवान जिम्मेदार है? नहीं। प्रकृति जिम्मेदार है? नहीं। जीवात्मा जिम्मेदार है? हाँ। मिल गया ना आंसर खुशबू?
इसलिए जीवात्मा जिम्मेदार है। तो अब मेरा प्रश्न, अगला प्रश्न, ये इच्छा बनती कैसे? देखिए, सबके जिम्मेदार कर्म भी नहीं है, प्रकृति नहीं है, भगवान नहीं है, और ये कर्म भी नहीं है ना, है इच्छा। तो अब ये इच्छा का कारण हम ढूंढेंगे। कर्म का कारण ढूंढ लिया, कर्म का कारण था इच्छा, अब इच्छा का कारण क्या है? ये लिंक याद रखना, मैं नेक्स्ट वीक पूछने वाली हूँ। इंद्रिया, और कल आके ले जाए। बोल, मान नहीं बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, संग एसोसिएशन। आप जैसा संग करोगे आपकी सोच वैसी होगी, जैसा संग वैसा रंग, ठीक है? हाँ, इसीलिए देखेंगे हम शास्त्रों पे ना संग का बड़ा जोर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, अब क्या कहा जाए, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं तो हमेशा देती रहती हूँ संघ का एक एग्जाम्पल। आप लोग संघ करते हैं, आप लोग को पता है कैसे एग्जाम्पल देना, एक संघ का एग्जाम्पल। संघ का एग्जाम्पल दीजिए। थैंक यू। और कोई संघ का एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे ही संघ चाहिए। आप सभी लोग अभी ऐसे ही हो, थोड़े थोड़े से दूसरी नाव को भी बुला लेते हो, दूसरी नाव को जरा किनारे लगा दो, उसमें क्या बोलते हैं ना, वो डाल देते हैं ना एंकर, वो डाल के उसको बांध करके साइड में बैठो, फॉर गुड के लिए, कि अभी तुम हमेशा के लिए एक ही नाव पे सवार हुए हैं, संग। तो अगर किसी को अपनी इच्छाएं बदलनी हैं और इच्छाओं के द्वारा कर्म को बदलना है, और ठीक है, तो क्या करना होगा? संग का बदलाव करना होगा, संग दोष से बचना होगा, ठीक है? तो जब हम तो कैसा संग करना चाहिए? संग बदलाव के लिए साधु संग करना होगा। तो हम रोज पढ़ते हैं ना माता जी, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैलो चंद्रिका वितरण विद्या बधु जीवनम, है ना? साधु संग करना है और साथ में महामंत्र का जाप करना है ना? ये महामंत्र क्या करेगा? हमारा जो ये जो मन है, मन रूपी जो दर्पण है, इसकी वो सफाई करेगा। जब मन रूपी दर्पण साफ होगा, निर्मल हो जाएगा, तभी हमारी जो रुचि है ना, वो भगवान में आएगी। और जैसे ही भगवान में रुचि आएगी, हमारे कर्म अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये कर्म बदलेंगे, तो हमारे कर्म क्या, पहले हमारी इच्छा युक्त कर्म थे, और जैसे जैसे हमारी रुचि भगवान में हो जाएगी, हमारी इच्छा रहित कर्म शुरू हो जाएंगे। निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म जिसे कहते हैं, ठीक है? तो हमें संग के बदलाव से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, जिससे हमारे कर्म नियंत्रित हो जाएंगे, ठीक है? तो जिसके होने से जब जो अविद्या है, जो अंधकार से हम जो बंधे हुए, हम उसके बंधक हैं ना, अविद्या और अंधकार के हम बंधक हैं। जब तक अविद्या और अंधकार से हम छूटेंगे नहीं, तब तक हमें ज्ञान की रोशनी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो हमें इससे निकल जाना है, भगवान का नाम लेते हुए अपने चित्त को क्लीन करके, शुद्ध करके, भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए इस भव सागर को पार कर जाए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।